Today the class of control system. कंट्रोल सिस्टम हम सब लोगों को समझना है. व्हाट इज ए कंट्रोल सिस्टम, व्हाट इज ए सिस्टम, व्हाट इज ए कंट्रोल सिस्टम, व्हाट इज ए कंट्रोलर. मतलब इट इज स्टार्टिंग क्लास ऑफ कंट्रोल सिस्टम. बिफोर दैट वी आर discussing the two class of control system, that is a transfer function in frequency domain. लास्ट क्लासेस में हम सब लोगों ने स्टडी किया था कंट्रोल सिस्टम के बारे में. ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम्स के बारे में आज डिस्कस करना है. व्हाट इज़ ए कंट्रोल सिस्टम आज डिस्कस करना है. कंट्रोलर क्या होता है ये आज डिस्कस करना है. लास्ट क्लासेस में हम लोग ट्रांसफ़र फंक्शन की क्लासेस एक दो कंडक्ट की हैं. ठीक है, नाउ योर थर्ड क्लास इज ए कंट्रोल सिस्टम. तो व्हाट इज ए कंट्रोल सिस्टम. कंट्रोल सिस्टम का थोड़ा बेसिक व्यू अगर हम लोग समझना चाहें on syllabus purpose, that is a first section, that is calculation of the transfer function of the circuit. Then after the large system, that is a block diagram techniques. After that a SFG signal flow graph. That is the first section of control system. Second section of control system is that response. Response in the two section, that is a steady state response and a transient response. After that we discuss the stability analysis, means to Bode plot, Ruth Harvich criteria, Nyquist plot, root locus. These are stability determinations of the control system. After that some initial conditions analyzed by the state variable analysis. In JEE syllabus, state variable analysis में कंट्रोलिटी है और भी चीज़ें हैं. कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं आपका. मतलब योर सिलेबस इज योर कंप्लीट ऑफ कंट्रोल सिस्टम नाउ एट दैट डे. तो ये इसका एक सेक्शन वाइज सिस्टम है. तो हम लोग सबसे पहला सेक्शन इसका कवर करेंगे, ट्रांसफ़र फंक्शन डिटर्मिनेशन. पहले तो व्हाट इज़ ए कंट्रोल सिस्टम, टाइप्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम, स्पेशलिटीज ऑफ द कंट्रोल सिस्टम, ओपन लूप, क्लोज लूप, फीडबैक सिस्टम, इन सब चीज़ों के बारे में नॉलेज लेंगे. उसके बाद ट्रांसफ़र फंक्शन कैलकुलेट करने का मेथड लास्ट क्लासेस में हमने डिस्कस किया. नाउ नेक्स्ट पार्ट इज डायरेक्शन ब्लॉक डायग्राम टेक्निक एंड आफ्टर दैट द सिग्नल फ्लो ग्राफ SFG, स्पेशली ओरिएंटेड मास एंड गेन फॉर्मूला. ठीक है, तो आज से हम लोग कंट्रोल सिस्टम के बारे में बात करते हैं. ठीक है, तो नाउ कहाँ से कंट्रोल सिस्टम का डेवलपमेंट हुआ थोड़ा सा और डिस्कस कर देते हैं. 1 मिनट और मुझको दीजिएगा. जो कंट्रोल सिस्टम है, हम कौन सा कंट्रोल सिस्टम पढ़ रहे हैं, पहले तो हम लोगों को ये पता हो जाना चाहिए कौन सा कंट्रोल सिस्टम हम लोग पढ़ रहे हैं. वेल अंडरस्टैंड दैट इज योर लीनियर कंट्रोल सिस्टम. कौन सा कंट्रोल सिस्टम पढ़ रहे हैं, लीनियर कंट्रोल सिस्टम पढ़ रहे हैं. ठीक है, आपका जो बुक है उसका नाम BS मनके रहेगा, आप स्टडी करिए उसका. बाकी बहुत सारी बुक्स हैं कंपटीशन के लिए. विलियम ओगाटा है, BC कुओ है, BS मनके है, आइजन नागराथ की किताब है, बहुत सारी बुक्स हैं. बट इट इज सिंपलिसिटी फॉर JEE एग्जामिनेशन. आपका लीनियर कंट्रोल सिस्टम बाय BS मनके सफिशिएंट. ठीक, तो लीनियर कंट्रोल सिस्टम आप पढ़ रहे हैं. लीनियर कंट्रोल सिस्टम मतलब लीनियर आप समझते हैं आर, और दूसरा जो टाइप होगा वो आपका क्या होता है, नॉन लीनियर कंट्रोल सिस्टम. ठीक है, फिर इन दोनों में पार्ट आपका क्या होगा, एक डिजिटल होगा और दूसरा पार्ट क्या होगा, एनालॉग होगा. ठीक है, डिजिटल मतलब आपका डिस्क्रीट. क्लियर है. बाकी एनालॉग आप समझते हैं कॉन्टिन्यूअस. एनालॉग मतलब कॉन्टिन्यूअस. क्लियर है.
तो पहले तो आप लीनियर कंट्रोल सिस्टम की स्टडी करें, नॉन लीनियर कंट्रोल सिस्टम की करें। तो नॉन लीनियर कंट्रोल सिस्टम तो बहुत टफ पार्ट है आपका। डीएमआरसी के सिलेबस में पहले लिख के आता था, योर मस्ट बी अंडरस्टैंड द नॉन लीनियर कंट्रोल सिस्टम, but we never teach any time that is a non-linear control system, but students are also selected in DMRC, LMRC and something। ठीक है, तो आपको समझना क्या है, आपको कौन सा कंट्रोल सिस्टम पढ़ना है पहले तो ये तय कर लीजिए ना दिमाग में, पता लगे बाद में हमसे लोगों का लफड़ा हो। आपका फर्स्ट इज योर लीनियर कंट्रोल सिस्टम एंड एनालॉग कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, इतना पार्ट स्टडी करना है जेई के लिए, क्लियर है। तो इतने चीज़ों पे हमें फोकस करना, बाकी हमें मतलब नहीं। बस डिस्क्रीट कंट्रोल सिस्टम्स के लिए कौन सा ट्रांसफॉर्म यूज होता है, एक कंपटीशन का एकदम बहुत फेमस क्वेश्चन है, दैट इज योर जेट ट्रांसफॉर्म। यहाँ पर जब डिस्क्रीट कंट्रोल सिस्टम में जाएंगे तो हमारा जेट ट्रांसफॉर्म आपका यूज होता है, और यहाँ पे आपका क्या है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म यूज होता है। ठीक है, थोड़ा स्पेलिंग अपनी देखे रहा करिए, बाकी सब ठीक है, क्लियर है। तो इसीलिए बड़ा अच्छा संयोग बन रहा है। मैं जो 3 सब्जेक्ट ऑनलाइन इस समय ले रहा हूँ, उनमें एक तो कंट्रोल सिस्टम है, दूसरा सिग्नल सिस्टम है, और तीसरा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स है आपका। तो कंट्रोल सिस्टम और सिग्नल सिस्टम जस्ट लाइक समबडी रिलेटेड टू ईच अदर, दैट इज बाय द लाप्लास। जेड भी सिग्नल के अंदर आएगा तो यू मस्ट बी स्टडी द जेट ट्रांसफॉर्म, क्लियर है। तो इट इज वेरी important factors and very important classes are start online। ठीक है, so it is a taking not a one student take a one class, but it take a all classes of the competition, क्लियर है। तो समझ रहे होंगे हमें लीनियर कंट्रोल सिस्टम पढ़ना है, और क्या पढ़ना है, एनालॉग और कॉन्टिन्यूअस पढ़ना है, क्लियर। यहाँ और लगा दीजिए तो और अच्छा लगेगा, क्लियर है। नॉन लीनियर कंट्रोल सिस्टम थोड़ा सा डायनेमिक कंट्रोल सिस्टम, ये सब आपका एमटेक लेवल का सिस्टम्स होते हैं, और उनके अंदर इनका स्टडी कराया जाता है। व्हेनेवर गो फॉर द आपका कंट्रोल एमटेक इन कंट्रोल सिस्टम और कंट्रोल सिस्टम एंड पावर सिस्टम है, समथिंग डिफरेंट ब्रांचेस इन ऑल ओवर इंडिया एमटेक, क्लियर। तो ये तो आपका बातचीत हो गई, हमको पढ़ना क्या है, ठीक है, और कैसे स्टडी करना है, ये चीज़ है। अब बातचीत इस चीज़ पे ओरिएंटेड होना चाहिए कि कंट्रोल सिस्टम की शुरुआत कहाँ से हुई और कब से हुई, ठीक है। तो कंट्रोल सिस्टम थोड़ा सा आज हमने टाइम हमें मिल गया, थोड़ा सा काम किया है हमने, ठीक है। टाइम इस समय थोड़ा सा शॉर्ट पड़ रहा है, तो धीरे धीरे काफ़ी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। तो हमें कंट्रोल सिस्टम के भगवान का नाम लेना चाहिए, जेम्स वाट। जेम्स वाट का नाम सुना होगा, हमने तो प्राइमरी में पढ़े हुए हैं। हमें सिंपली हमारे यहाँ जेम्स वाट की एक दिन कहानी सुनाई गई थी। जेम्स वाट बताए थे कि केतली में पानी धर दिया उन्होंने, ऊपर ढक्कन लगा दिया, और ढक्कन के बाद क्या हुआ, गर्म करना स्टार्ट, ढक्कन बार बार उठ जा रहा था। मतलब दे डेवलप द स्टीम इंजन। आई थिंक स्टीम इंजन के बारे में आपने सुना होगा, जेम्स वाट की कहानी सुनी होगी। कब थी, 18th सेंचुरी में। 18th सेंचुरी आप समझ रहे होंगे, 18वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी में आपने सुना होगा जेम्स वाट का नाम, बड़ी फेमस स्टोरी है। हम सब लोग गरीब लोग जो है प्राइमरी सिस्टम में पढ़ते हैं, और प्राइमरी सिस्टम में जो है गरीबी में इंग्लिश जो होती कक्षा 5 के बाद छठे में शुरू होती है, और छठे में ही शायद जेम्स वाट आ जाते हैं, छठे या 7वें में आई थिंक। और वही स्टीम इंजन एकदम गजब का केतली वाला पढ़ाया जाता है कि केतली रखी होती है, ऊपर ढक्कन लगा होता है, गर्म करते हैं, बार बार उठ जाती है, उठने के साथ साथ जो है गजब का दिमाग जेम्स वाट का डेवलप हो जाता है 18वीं शताब्दी में। और क्या करते हैं, स्टीम इंजन की खोज करते हैं। ठीक है भैया, स्पेलिंग देखे रहिए, इतने इंग्लिश मैन हम नहीं, ठीक है। स्टीम इंजन की
खोज होती है। बात क्लियर है? स्टीम इंजन में एक पार्ट लगता है जिसका नाम होता है सेंट्रीफ्यूगल। ये सब स्पेलिंग बढ़िया होंगी। सेंट्रीफ्यूगल आपका गवर्नर, ये डिवाइस थी, ठीक है। दैट इज ए फर्स्ट कंट्रोल सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड। ये दुनिया का पहला कंट्रोल सिस्टम है। आपका ये जी बनी है भाई जी, थोड़ा सा अच्छी जी बना दें, आपको लगी जी, ठीक है। तो ये दुनिया का पहला कंट्रोल सिस्टम है सेंट्रीफ्यूगल आपका गवर्नर। स्टीम इंजन में भाप को कंट्रोल करने के लिए, स्टीम कंट्रोल करने के लिए यूज किया गया था 18वीं शताब्दी में, मतलब स्टीम इंजन की खोज जेम्स वाट जी ने। तो ये मान लीजिए कंट्रोल सिस्टम के फादर ऑफ कंट्रोल सिस्टम तो कहीं नहीं लिखा, लेकिन कह सकते हैं कंट्रोल सिस्टम के पिताजी हैं फादर ऑफ कंट्रोल सिस्टम। क्लियर है? तो 18वीं शताब्दी से शुरुआत होती है। आज तो हर चीज कंट्रोल में है, आप जानते हो ना। एवरी डिवाइसेस इज कंट्रोल्ड बाय द कंट्रोल सिस्टम। दुनिया की हर चीज आजकल क्या होती, बिना कंट्रोल के कोई भी चीज नहीं है। टीवी is controlled by the remote or front panel, AC is controlled by remote or front panel, mobile is controlled by the keypad, ठीक है। लाइट इज कंट्रोल्ड बाय स्विच, फैन इज कंट्रोल्ड बाय द स्विच, पावर प्लांट इज कंट्रोल्ड बाय कंट्रोल सिस्टम। बात क्लियर? एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय समथिंग और दैट समथिंग इज योर कंट्रोल सिस्टम। क्लियर है? तो हर चीज की कंट्रोलिंग है आपका। तो विदाउट कंट्रोल सिस्टम वी आर नॉट बी इमेजिन एनी टाइप ऑफ डिवाइस। वॉशिंग मशीन में भी जाते हैं तो फ्रंट पैनल से सब कंट्रोल करते हैं। ट्रैफिक लाइट में जाते हैं तो कंट्रोल होता है। घर में घुसते हैं, मॉडर्न स्मार्ट सिटी, स्मार्ट गांव, स्मार्ट घर, इनकी सबकी जो कल्पना करते हैं, विदाउट कंट्रोल सिस्टम पॉसिबल नहीं। स्मार्ट मतलब हमारा कहने का मतलब स्मार्ट जो वर्ड टेक्नोलॉजी के लिए है, तो समझ लो कंट्रोल सिस्टम स्मार्ट होना चाहिए। आप घर में घुसते ही एकदम झमाझम लाइट खुल जाए अपने आप, फैन चल जाए अपने आप, एसी चल जाए अपने आप, कॉफी बन के आ जाए अपने आप, रोबोट से एकदम, दैट इज स्मार्ट हाउस, ठीक है। तो एवरीवेयर वी आर फाइंडिंग द वेरी वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ कंट्रोल सिस्टम। तो नाउ व्हाट इज ए सिस्टम? तो व्हाट इज ए सिस्टम? तो ए सिस्टम इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट फिजिकल कंपोनेंट। अब बड़ा डिफिनीशन एकदम बड़ा परफेक्ट लिखी है हमने एकदम। ए सिस्टम इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट फिजिकल कंपोनेंट। फिजिकल मतलब फिजिकल क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिजिकल? फिजिकल सर जिसे छू सकते हैं। है सर जिसे छू सकते हैं। अरे छू सकते हैं, मान लिया हमने नहीं छुआ, हमने देख लिया तो वो फिजिकल नहीं होगा। ये छूने वाली आदत किसने बता दी भाई? हाँ पढ़ाते हैं लोग ऐसे, ऑनलाइन में भी हैं बहुत सारे लोग ना, सत्यानाश किए हैं एकदम सत्यानाश, कि पढ़ने वाले लड़कों को भी भ्रमित कर देते, छू के महसूस करो भैया, छुओ भाई। कहीं 440 वोल्ट हुआ डीसी, तो छूने के बाद पता ही नहीं लगी कहाँ चले गए। अब हम बता रहे हैं क्या है, गार्ड टाइप की फैकल्टी से दूर रहिए, सही पढ़िए, कम पढ़िए, अच्छी बात है। नहीं तो जो सही करोगे गलत करके करके वो सब बर्बाद हो जाएगा। आपका क्या है? ए सिस्टम इज कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट फिजिकल कंपोनेंट। फिजिकल कंपोनेंट में दैट कैन बी विजुअलाइज थ्रू द आईज। छूने की बात ही नहीं है कहीं, आपका दिखेगा तो नहीं मानोगे। तो ग्लास रखिए तो आप ग्लास को जब देखोगे सामने से कहोगे ग्लास नहीं है, छुओगे ही तभी पता चलेगा। जरूरी नहीं छूना, हम जो बता रहे हैं वो समझिए। फिजिकल मतलब दैट कैन बी विजुअलाइज थ्रू द आईज,
जिनको हम आंखों से देख सकते हैं वो फिजिकल है। छूने वाली कोई बात नहीं है, छूने वाला कहीं नहीं लिखा हुआ। अब कहो इसको महसूस करते हैं, महसूस नहीं करना है, आंखों से देखना है। ठीक है, मतलब ये थोड़ी हमें देखना है उसमें जान है कि नहीं जान है। भाई सामने हाथी रख दिया गया प्लास्टिक का, तो हमें दिख रहा हाथी है ना, अब उसमें जान थोड़ी चेक करना है, जान है कि नहीं है। जान है या नहीं है वो मैटर नहीं करता है, दिखना चाहिए, दिखना। जैसे आईसी के अंदर का जो सर्किट है वो फिजिकल नहीं है, आईसी इज फिजिकल। आईसी हमें दिख रही है वो फिजिकल है, लेकिन आईसी के अंदर का जो सर्किट बना होता है उसको तो हम आंखों से भी नहीं दे सकते हैं, महसूस करने से दूर की बात है। महसूस तो तब किया जाएगा जब आंख से देखेंगे ना। समझ गए ना बात को? फिजिकल मीन्स दैट कैन बी विजुलाइज थ्रू द आईज, जिसको आंखों से देखा जा सकता है वो फिजिकल है। ठीक है, आईसी अगर रखी है तो क्या छू के देखोगे, छू के बता दोगे सर्किट क्या है? नहीं ना। तो छूना नहीं है, छूना नहीं है, क्या करना है? छूना नहीं है हमको। विजुलाइज थ्रू द आईज, दैट इज ए फिजिकल। ठीक है भाई, हवा चल रही है तो महसूस तो होगी आपकी, अपने आप में चलती हुई दिखेगी, पत्ते डोले के हवा चल रही है, महसूस करो अंदर से हवा चल रही तो नहीं। आंखों से जिन चीजों को हम देख सकते हैं वो फिजिकल। A system is a combination of different physical component. सिस्टम का मतलब समझते हो, सिस्टम में बहुत सारी चीजें हो जाती है। जैसे हमारा क्या है, ऑनलाइन का सिस्टम चल रहा है। ऑनलाइन सिस्टम में क्या है, हम हैं, आप हो, लैपटॉप है, पेन टैबलेट है, मोबाइल है। बात क्लियर है? तो ये सब फिजिकल ही है, हम भी फिजिकल है, तुम भी फिजिकल हो, मोबाइल भी फिजिकल है, पेन टैबलेट भी फिजिकल है। क्लियर है? और इसको सारी चीजों को अगर कंबाइन कर देते हैं तो क्या बोलते हैं? ऑनलाइन सिस्टम। क्या बोलते हैं? ऑनलाइन सिस्टम। ऑनलाइन सिस्टम मतलब, ऑनलाइन सिस्टम मतलब एक चीज नहीं, बहुत सारी डिफरेंट फिजिकल कंपोनेंट का कॉम्बिनेशन है, दैट मेक टू कम ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम। ओके, तो मतलब सिस्टम इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट फिजिकल कंपोनेंट, अलग अलग जो पार्ट्स हैं उनको उनको जोड़ दें तो क्या बन जाता है? सिस्टम। और क्या करें भाई, सिस्टम हमारे लिए क्या कर रहा है? द सिस्टम इज कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट फिजिकल कंपोनेंट दैट एक्ट टुगेदर। वो एक साथ जब परफॉर्म करता है, एंड परफॉर्म द सर्टेन ऑब्जेक्टिव, कोई न कोई भयानक रिजल्ट की तरफ, या कोई न कोई रिजल्ट, या कोई न कोई सर्टेन उद्देश्य। ऑब्जेक्टिव माने क्या होता है? उद्देश्य। किसी न किसी उद्देश्य को परफॉर्म करता है, दैट इज ए सिस्टम। हमने बोला ना ऑनलाइन सिस्टम है। हमारा और आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? हम आपको अच्छा पढ़ाएं। अच्छा खराब तो बात की बात है, हम पढ़ाएं आपको, और आप उस सिस्टम पढ़ाई को समझो। आपका आपका जो ऑब्जेक्टिव है एजुकेशन को गेन करना, हमारा है एजुकेशन देना, उसके एवज में बहुत सारा पैसा लेना। बात समझे ना? ऑब्जेक्टिव ये भी हो सकता है। तो एक सर्टेन परफॉर्मेंस करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए, एक ऑब्जेक्टिव परफॉर्म करने के लिए हम चाहते हैं वॉशिंग मशीन में कपड़ा धुले, वो हमारा ऑब्जेक्टिव है। उसके लिए क्या करेंगे? बहुत सारे सिस्टम का कंबाइन करेंगे कंपोनेंट को, तो हमारा एक सिस्टम बनेगा। मतलब सिस्टम कोई अकेली आइडेंटिटी नहीं है, सिस्टम इज मेड बाय डिफरेंट फिजिकल कंपोनेंट। लिखा हुआ एकदम साफ साफ, बहुत बढ़िया लिखा हुआ है, एक्ट टुगेदर एंड परफॉर्म सर्टेन ऑब्जेक्टिव। तो एक परफॉर्मेंस देने के लिए हमें सिस्टम के बारे में बात करता है। क्लियर है? तो जेम्स वाट जी ने आगे बनाया सेंट्रीफ्यूगल। अब हमारा अगला उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव क्या है? व्हाट इज ए कंट्रोल सिस्टम?
थोड़ा सा प्रयास आज हमने किया है लिखने का कि थोड़ा सा और बेस्ट हो जाए सिस्टम अपना सब लोगों का, और 1-2 महीने में तो ये टॉप क्लास लेवल पे होगा। कंट्रोल सिस्टम जो है, टू कंट्रोल मीन, कंट्रोल का क्या मतलब है भाई? सारे एजुकेशन को पढ़ाने का मेरे पास कंट्रोल है, जितने लोग मेरे साथ जुड़े हुए मेरे सिस्टम में ऑनलाइन में। कंट्रोल सिस्टम का मतलब है टू रेगुलेट। कंट्रोल सिस्टम का मीनिंग क्या है? टू रेगुलेट, किसी चीज को रेगुलेट करना। बात क्लियर है? रूल और रेगुलेशन के तहत हम उसको क्या करें? रेगुलेट करें। टू डायरेक्ट, डायरेक्टर होता है ना, पूरे इंस्टीट्यूट को डायरेक्ट करता है, पूरे आईआईटी को डायरेक्ट करेगा, आईटी का डायरेक्टर, यूनिवर्सिटी डायरेक्टर पूरे यूनिवर्सिटी को डायरेक्ट करेगा, पीसी। तो टू डायरेक्ट मतलब किसी चीज को हम डायरेक्ट करें, वो सिस्टम वो बताए यहाँ यहाँ ये ऐसे ऐसे होना है। टू कमांड मतलब ये मीनिंग है उसके, मतलब एक नहीं, केवल किसका मतलब? कंट्रोल का मीनिंग है, सिस्टम नहीं अभी आया है। किसका मीनिंग है? कंट्रोल का। टू रेगुलेट, टू डायरेक्ट और टू कमांड मीन्स टू कंट्रोल। कंट्रोल का मतलब है उसको रेगुलेट करना, उसको डायरेक्ट करना या उसको कमांड करना। और क्लियर है? मतलब हम किसी चीज को रेगुलेट कर रहे हैं तब भी वो कंट्रोल सिस्टम के अंदर आता है, किसी चीज को डायरेक्ट कर रहे हैं तब भी वो कंट्रोल के अंदर आता है, टू कमांड करते हैं तब भी कंट्रोल सिस्टम के अंदर आता है। तो कंट्रोल सिस्टम क्या है? कंट्रोल सिस्टम इज, कंट्रोल सिस्टम इज कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट फिजिकल एलिमेंट। मतलब फिर बात फिजिकल आ गई, मतलब कोई वो नहीं होना है, सभी चीजें फिजिकल दिखनी चाहिए हमको। जो चीज जोड़े, आईसी जोड़ेंगे दिखेगी ना, आईसी के अंदर कुछ नहीं दिखेगा। कंट्रोल सिस्टम इज आल्सो द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट फिजिकल एलिमेंट। अलग अलग एलिमेंट को कनेक्ट कर रहे हैं इन प्लान्ड मैनर। अब देखो प्लानिंग आ गई इसमें, पिछले वाले में प्लानिंग नहीं थी, इस वाले में क्या आ गई? प्लान्ड मैनर। अब क्यों प्लान भैया क्यों करो? क्योंकि कंट्रोल करना है तुमको। सिस्टम में हो सकता है ना आप कंट्रोल कर पाओ, खाली सिस्टम है, लेकिन जब कंट्रोल तुमने वर्ड लगा दिया तो इसका मतलब क्या होगा? यू कंट्रोल, यू टू रेगुलेट, टू डायरेक्ट, टू कमांड। और जब जब तुम्हें डायरेक्ट करना होगा, तुम बताओगे नहीं भैया, प्लानिंग करोगे ना पहले से। वॉशिंग मशीन में अगर कपड़ा धुलाना है तो अब बोलोगे ना क्या, कितना पानी डालना है, कितने कपड़े डालना है, कितना किलो का वेट होना है, कितने चक्कर मारना है, कितनी देर धुलेगा, कितने मिनट में धुल के आएगा। पता ले तुमने एक ऐसी वॉशिंग बनाई जो 3 दिन बाद कपड़ा धो के देती है, तो भैया तुमने प्लानिंग उसकी खराब की है ना। तुम ऐसी वॉशिंग मशीन बनाओ जो तुम्हें 10 मिनट में कपड़े दे धुल के। सत्य तो ये, कोई भी वॉशिंग मशीन कपड़ा नहीं धुलती है, पता है आपको, कभी देखिएगा। तो फिजिकल एलिमेंट जो है, फिजिकल एलिमेंट या कंपोनेंट बात एक ही होती है, उसमें कोई स्पेशलिटी नहीं है। बस यहाँ पे जो वर्ड इस्तेमाल किया गया है, एक तो प्लान्ड मैनर, और जब किसी चीज को प्लान्ड मैनर में करोगे तो प्लानिंग आएगी उसके अंदर। हमें उसको कैसे डायरेक्ट करना है, हमें उसको कैसे कमांड करना है, हमें कितनी देर में क्या रिस्पॉन्स मिलना है। तो प्लान्ड मैनर में अगर हम उसको कनेक्ट कर दें अलग अलग फिजिकल सिस्टम को, और हमारा प्रोड्यूस डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव नहीं खाली, डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव कहिए, डिजायर्ड आउटपुट कहिए, अगर हमें मिलता है और सारे act together perform certain objective, desired output that act together and perform certain objective। बात क्लियर है? बस पिछली वाली डिफिनीशन इस वाली डिफिनीशन साथ एकदम मैच करती है, लेकिन बस इसमें क्या क्या नई चीज है? टू रेगुलेट करना है, प्लान्ड मैनर में डेवलप करना है, टू डायरेक्ट करना है, टू कंट्रोल करना है, दैट इज कंट्रोल सिस्टम। In this world, no one device will be imagined in mind without control system। बिना कंट्रोल सिस्टम के दुनिया में
आजकल किसी भी टेक्नोलॉजी की कल्पना करना भी बेकार है। आप रास्ते चलोगे, आप जिधर मूव करिए आपको कंट्रोल सिस्टम दिखाई जाएगा। ट्रैफिक देखिए, ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम। आप किसी जा रहे हैं, आप मतलब मेट्रो से जा रहे हैं, दरवाजे अपने आप खुल बंद हो रहे हैं, कंट्रोल सिस्टम। कोई नहीं वहां बैठा है खोलने वाला। लिफ्ट में अपने आप दरवाजा बंद हो रहा है, खुल रहा है, कोई वहां नहीं बैठा है। चपरासी तो पियन तो इसलिए बैठा दिया जाता है कहीं तुम 20-20 न रद जाओ, तभी उसमें लिख के आता है भैया यू आर ओवर वेट, प्लीज 1000 किलो तक ही हम ले जाएंगे। वहां कुछ नहीं करना, किसी को बैठना नहीं है। नहीं बैठे होते हैं बहुत सारी जगह, वो सेफ्टी पर्पज से उसको बैठा लाया जाता है। आप रेस्टोरेंट में घुसते हो, सामने अपने आप दरवाजा यूं खुलता है, यूं बंद होता है अपने आप। दैट इज कंट्रोल सिस्टम। एवरीवेयर यू आर गोइंग यू आर फाइंड द कंट्रोल सिस्टम। जिधर भी जाओगे, जिधर देखे तू ही तू ही तू ही तू ही है, मतलब कंट्रोल सिस्टम। जहां भी देखेंगे कंट्रोल सिस्टम ही दिखाई देगा। और वाई कंट्रोल मीनिंग्स। अब उससे रिलेटेड कुछ चीजें हैं, कुछ वर्ड हैं जो स्पेशली बनाए गए हैं, उनको भी थोड़ा सा हमने राइट कर लिया है टाइम मिलने के बाद। प्लांट क्या होता है भाई? प्लांट आपका क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लांट? प्लांट क्या होगा? द पोर्शन ऑफ सिस्टम विच इज टू बी कंट्रोल्ड और रेगुलेट इज कॉल्ड द प्लांट। तो जिस पोर्शन को सिस्टम के, पोर्शन ऑफ सिस्टम, यू आर सेइंग द पोर्शन ऑफ कंट्रोल सिस्टम which is to be controlled or regulate is called plant। ठीक है, जिस सिस्टम को या जिस पार्ट को आप कंट्रोल करते हैं, दैट इज योर कंट्रोलर, ओ सॉरी प्लांट। जैसे जैसे मान लेते हैं, छोटी छोटी बातें समझना है हमको। मान लेते हैं हमारे पास क्या है, एक बल्ब है। बल्ब आप समझते हो, इससे इसे बना देते हैं, ये बल्ब है। इंडक्टर मत समझिएगा थोड़ी देर के लिए, ये बल्ब है। और ये एकदम बल्ब जो है एकदम लाइट दे रहा है। अब तो बल्ब लग ही जाए, कसम से अब तो बल्ब ही लग रहा है। ऐसे इसे लाइट दे रहा है, अब तो कोई नहीं कह सकता बल्ब नहीं है। ये बल्ब है या एलईडी है या समथिंग है। अब क्या करना है, ये क्या है, प्लांट है हमारा। क्या है ये? इसको हमें बल्ब को क्या करना है माय डियर, रेगुलेट करना है। तो ये हमारा क्या हो गया, एक तरीके से प्लांट हो गया। और कंट्रोल कायस करना है। देखो, अगर प्लांट तुमने एक बार लाइट के साथ जोड़ दिया तो जिंदगी भर चलता रहेगा। जब उसमें कुछ खराबी हो गई तब बंद होगा नहीं। हमको क्या करना, डेली बल्ब को जलाना है, डेली बल्ब को ऑन ऑफ करना है, एलईडी को ऑन ऑफ करना है। अब देखिए, अब ये कंट्रोल हो गया। तो दिस इज प्लांट, दिस इज कंट्रोलर। ये आपका क्या है, ऑन और ऑफ, और क्या है, स्विच है माय डियर। और तो ऑन ऑफ जो स्विच है, अब ये पूरा क्या है, कंट्रोल सिस्टम है। क्या है, अब एक खाली दो चीजें लगाई, एक हमने कंट्रोलर लगाया। और कंट्रोलर का काम कौन कर रहा है, नीचे कंट्रोलर भी वर्ड लगा है। द एलिमेंट ऑफ सिस्टम इटसेल्फ विच कंट्रोल द प्लांट और ए प्रोसेस इज कॉल्ड द कंट्रोलर। ठीक है, समझ में आया मेरी बात? मतलब वो प्लांट या प्रोसेस को जो कंट्रोल करता है उसको कंट्रोलर करते हैं। तो माय डियर, दिस इज स्विच इज योर क्या है, कंट्रोलर। और पूरा क्या है, कंट्रोल सिस्टम। बात क्लियर है? तो मतलब प्लांट की जगह बल्ब हो सकता है, फ्रिज हो सकता है, एसी हो सकता है, फैन हो सकता है, ट्यूबलाइट हो सकती है, प्लांट है। और अगर उसको सीधे आपने लगा दिया इलेक्ट्रिसिटी तो जिंदगी भर जलता रहेगा। इसका मतलब खराब हो जाएगा तो बंद होगा, हम चाहें तो बंद करना तो नहीं होगा। लेकिन अगर स्विच उसके साथ लगा देंगे, स्विच विल कंट्रोल द प्लांट, फैन, बल्ब, सीएफएल, फ्रिज, जो भी एक्स वाई जेड एनीथिंग। बात क्लियर है? वो आपका क्या करेगा,
प्लांट की तरीके से काम करेगा। या जिस पार्ट को हम रेगुलेट करना चाहें, जिस पार्ट को कंट्रोल करना चाहें, दैट पार्ट इज योर कंट्रोलर, दैट पार्ट इज योर प्लांट, बाय विच दैट इज कंट्रोल्ड, दैट इज ए कंट्रोलर। जिससे उस चीज को क्या करें हम कंट्रोल करते हैं, वो कंट्रोलर हमारा होगा। समझ गए ना बात को? क्लियर है? सिंपल बल्ब इज योर प्लांट, सिंपल फैन इज योर प्लांट, सिंपल टीवी इज योर प्लांट। बात क्लियर है? हालांकि टेलीविजन के अंदर तो कंट्रोल पैनल भी बना होता है, यू जस्ट बी बट स्विच विल बी कंट्रोल दैट। तो आप समझ रहे हैं ना बात को? प्लांट क्या है? तो जिस चीज को हम कंट्रोल करेंगे, रेगुलेट करेंगे, डायरेक्ट करेंगे, उसको हम प्लांट बोलेंगे। और जिससे कंट्रोल करेंगे वो माय डियर हमारा क्या होगा? कंट्रोलर होगा। क्या होगा? कंट्रोलर। ओके, समझ गए ना? आई थिंक सभी लोगों के बात समझ में आ गई होगी। फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, थोड़ा सा एक्चुअली चीजें क्या है हमको अच्छे से समझनी है। अच्छे से समझने के ही लिए ये व्यवस्था हो रही है कि हर चीज को पहले से ही मेट आउट कर लिया जाए कि बीच में कंफ्यूजन ना हो, शब्द बोलें और आपके समझ में नहीं है। आप तो पूछो क्या होता है, आपसे पूछा इनपुट तो आपको तो इनपुट क्या होता है, आपसे पूछा आउटपुट तो बोले आउटपुट क्या होता है। तो होता है नहीं, पहले ही समझ लो। आपका यहाँ 3 शब्द हमने केवल शब्दों के खेल के लिए समझाना चाहा। एक तो वर्ड इनपुट हो गया, एक वर्ड क्या होगा एक्साइटेशन हो गया, ये भी इनपुट का एक नाम है, और एक वर्ड हो गया काज, ये भी इनपुट को ही रिप्रेजेंट करता है। कहीं इनपुट लिखा होगा, कहीं काज लिखा होगा, कहीं एक्साइटेशन लिखा होगा, और बार बार आपको हर बार पूछोगे क्या है मतलब, कोई मतलब नहीं। इट इज सिंपली इट इज मीनिंग दैट इज ए इनपुट, काज मीनिंग दैट इज ए इनपुट। ठीक है, और इनपुट इज मीनिंग इज ए इनपुट, एक्साइटेशन, काज, इनपुट सब एक ही बात है। बात क्लियर है? इनपुट, एक्साइटेशन, काज सबका मतलब एक ही कंट्रोल सिस्टम है। अब कंट्रोल सिस्टम में एक तरीके से इनपुट नहीं होता है। अगर सही वर्ड इस्तेमाल करें, अगर आप मुझसे बोलोगे आप बताइए दिल पे हाथ रख के, तो हम नहीं बोलेंगे, पढ़ा हम देंगे आपको, हम बोलेंगे रेफरेंस इनपुट। क्या बोलेंगे? रेफरेंस इनपुट। क्योंकि ऐसा नहीं है कंट्रोल सिस्टम में कोई भी इनपुट लगा दीजिए, ऐसा नहीं है। दिक्कत तो यही है, इनपुट मतलब जो इनपुट दे, ऐसा नहीं है कंट्रोल सिस्टम। यही तो खास बात है, आप इनपुट नहीं इस्तेमाल करते हो, आप रेफरेंस इनपुट इस्तेमाल करते हो। ठीक है, आप क्या करते हो? डेल्टा टी इस्तेमाल करते हो, इम्पल्स बोलते हो। दूसरा क्या, आप यूटी आप यूज करते हो, तो यूनिट स्टेप बोलते हो। आप क्या बोलते हो? आप आरटी बोलते हो, तो रैंप इस्तेमाल करते हो। और अगर और थोड़ा आगे जाते हो तो पीटी इस्तेमाल करते हो, तो ये होता है पैराबोलिक। समझे माय डियर? अच्छे से समझ लो, बहुत कायदे से। इसके अलावा तुमको किसी भी कंट्रोल सिस्टम के अंदर किसी भी तरीके का कोई इनपुट नहीं दिखाई देगा। इसलिए मतलब इनपुट आर फिक्स्ड। ऐसा नहीं है हम अब क्या क्या करते हैं कि कोई और स्क्वायर वेव डाल दें उसके अंदर, कंट्रोल सिस्टम के अंदर, तो एनालिसिस नहीं होगी भाई उसका। तो मैं तो कर सकता हूँ, किताबों में नहीं होगी। मेरे लिए तो आप छोड़ दीजिए उन सब चीजों को। मतलब इनपुट शब्द जो है एक्साइटेशन, कॉज, ये सब लिखा सही है, लेकिन इसका मीनिंग जरूर हमें समझ में आना चाहिए कि हम कहना क्या चाहते हैं। इसीलिए मैंने लिखा है थोड़ा थोड़ा कि आप प्रॉपर एकदम आपकी बॉडी लैंग्वेज भी अंदर से बोलने लगे कंट्रोल 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 सिस्टम। रेफरेंस इनपुट मतलब
not input but is what you are taking in a control system is a reference control system. आप एक्सपोनेंशियल इनपुट नहीं लगा सकते, आप कहते हो एक्सपोनेंशियल हमने लगा दिया मजे मजे में, तो मजे मजे में कंट्रोल सिस्टम फूक जाएगा, कंट्रोल ही नहीं होगा, उससे क्या कंट्रोल कर लोगे, मजे मजे में खत्म। तो कंट्रोल सिस्टम जो है में जो इनपुट्स है दैट इज योर रेफरेंस इनपुट, मीन्स टू नॉट इनपुट बट ए रेफरेंस इम्पल्स। इम्पल्स के बारे में बहुत ध्यान रखना, बहुत पढ़ना आपको इम्पल्स के बारे में। इम्पल्स एक ऐसा नाम है जो एक क्वेश्चन देता है कंपटीशन में, बड़े मतलब ये समझिए आए किसी भी रूप में, लेकिन एक क्वेश्चन इम्पल्स से आना है। कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में और इलेक्ट्रिकल में इंस्ट्रूमेंट में, वहां से क्वेश्चन आना तय है, कर पाना या ना पाना आपके हाथ में है, और कर तभी पाओगे कॉन्फिडेंस के साथ जब नॉलेज होगा आपको। कॉन्फिडेंस तब आता है, पढ़ाने से कभी कॉन्फिडेंस नहीं आता है, सिखाने से कॉन्फिडेंस आता है। बोलने से कुछ नहीं होता है, करने से होता है, जब कुछ करोगे तब होगा। बाकी यूनिट रैम्प, ठीक है, यूनिट स्टेप और पैराबोलिक, ये 4 इनपुट हैं एज ए रेफरेंस की तरीके से इस्तेमाल किए जाते हैं। और बट डेल्टा टी इज इम्पल्स, इट इज जस्ट लाइक योर टेस्टिंग सिग्नल। एक कंट्रोल सिस्टम में कहीं एज को परमानेंट एज इनपुट लगाओ, भाई इनपुट तो लगाना ही पड़ेगा, रेगुलर लगाना पड़ेगा, परमानेंट लगा रहेगा, कभी नहीं हटेगा इनपुट, क्योंकि हमेशा जो क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम है एरर पे काम करेगा। एरर तभी आएगी जब इनपुट आउटपुट डिफरेंस निकलेगा, मतलब आउटपुट इज परमानेंट, मतलब कॉन्टिन्यूअस। बस इम्पल्स क्या क्या होता है, टी बराबर 0 पे लगा होता है केवल, तो इसको एज परमानेंट इनपुट की तरीके से नहीं, इसको केवल टेस्टिंग सिग्नल के रूप में इस्तेमाल करते हैं, इसके रूप में, जस्ट लाइक यूज फॉर टेस्टिंग सिग्नल, नॉट एज ए परमानेंटली। ओके, समझ में आई मेरी बात? ओके, आउटपुट कुछ भी हो सकता है, आउटपुट आपके हाथ में नहीं है, आउटपुट इज नॉट रेफरेंस परमानेंट एनीथिंग, योर आउटपुट विल बी डिसाइडेड बाय द सिस्टम। बात क्लियर है? आउटपुट के भी 3 नाम, आउटपुट का क्या नाम होगा, इट इज डिजायर्ड रिस्पांस। भाई आउटपुट का क्या हो गया, डिजायर्ड रिस्पांस, एक वर्ड आउटपुट वर्ड इस्तेमाल करें, उधर एक्साइटेशन है तो उधर रिस्पांस है, उधर काज है तो इधर इफेक्ट है, ठीक है, और उधर इनपुट है तो इधर क्या है, आउटपुट है। समझे रिलेशनशिप, समझे रिलेशनशिप, समझ रहे हो माय डियर? नहीं, इनपुट है, आउटपुट है, एक्साइटेशन है, रिस्पांस है, काज है तो इफेक्ट भी है, ठीक है। एकदम इंग्लिश एकदम नेक टू नेक पढ़िए, एकदम नेक टू नेक, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इधर इनपुट है तो उधर आउटपुट है, इधर एक्साइटेशन है तो उधर रिस्पांस है, इधर काज है तो उधर इफेक्ट है। समझे? आउटपुट हमारे हाथ में नहीं है, आउटपुट शुड बी डिसाइडेड बाय द ट्रांसफर फंक्शन एंड कंट्रोल सिस्टम। बात क्लियर है? कैसा आउटपुट होगा, अंडर डैम्ड, ओवर डैम्ड, क्रिटिकल डैम्ड, क्या 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 क्या, बहुत सारे तरीके हो सकते, बट इनपुट इज योर फिक्स्ड, इनपुट आपके हाथ में है, यू आर सेट द इनपुट, योर चॉइस फॉर इनपुट, दैट योर यूनिट स्टेप और रैंप और पैराबोलिक, या यू जस्ट फॉर टेस्टिंग सिग्नल, बट आउटपुट अकॉर्डिंग टू दिस इनपुट इज डिसाइडेड द आउटपुट। रेफरेंस इनपुट, ऐसा नहीं कह सकता आउटपुट बिना इनपुट के निकलेगा, इनपुट होगा, बट इनपुट इज फिक्स, 4 में से कोई चॉइस है, आउटपुट आफ्टर दैट एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है आउटपुट। तो हमारा यहाँ आपको सिर्फ एक समझाना था कि आप थोड़ा सा सीरियस होके काम करें, ठीक है, कि ऐसा नहीं कि जो किसी ने चिल्ला के यूट्यूब पे बढ़िया से एकदम बोल दिया, वो आप एकदम फ्लैट हो गए, मजा आ रही थी आपको एकदम धुआंधार, ठीक है, उसके बाद सब धुआं धुआं हो गया। बात क्लियर है? तो इसलिए प्लीज चीजों को समझने की बहुत कोशिश करें। बात क्लियर है? अगर आप समझेंगे तो बहुत कुछ सॉल्व हो जाएगा माय डियर, क्लियर है? और आई होप यू विल बी डू दिस,
ठीक है, आप लोग कर जरूर लेंगे, मुझे पूरा भरोसा है। ठीक है, ओके, यहाँ तक हमने जो बताया सभी को समझ में आया? कोई लोग कुछ प्रतिक्रिया देना चाहें तो दे सकते हैं। ठीक है, ओके, योर रिएक्शन इज, आप कुछ कहना चाहें, कुछ बताना चाहें हमको, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। सर एक बार इसको पढ़ दीजिए, जो ना इफेक्ट ऑफ 10 आपके पीछे कुछ छुप रहा है, द कंट्रोल सिस्टम व्हेन द इनपुट इज ओके पीछे ओके कुछ। ओके ओके, अब हम अपने आप को भी हटाने की व्यवस्था जल्दी करेंगे। ठीक है, अभी थोड़ा सा सेटिंग और होना है यहाँ पे, हमें टाइम नहीं मिल पा रहा है, बहुत कुछ होगा अभी धीरे धीरे। क्लियर है? तो आउटपुट जो है, आउटपुट माय डियर, जो मेरे, ओके, तो इसमें क्या है, इसमें देखिएगा, ठीक है, आउटपुट में जो लिखा हुआ है मैं एक बार पढ़ के सुना देता हूं थोड़ा सा। इट इज ए डिजायर्ड रिस्पॉन्स और इफेक्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कंट्रोल सिस्टम व्हेन द इनपुट इज अप्लाइड। जब हम इनपुट अप्लाई करते हैं तो कुछ डिजायर्ड रिस्पॉन्स, मतलब इट इज ए डिजायर्ड रिस्पॉन्स और इफेक्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कंट्रोल सिस्टम व्हेन द इनपुट इज अप्लाइड, ये लिखा हुआ। क्लियर है? इस पे थोड़ा सा और फोकस करने का मन कर रहा है। कोई सिस्टम है, क्या है माय डियर? सिस्टम है, जो भी है जाने दीजिए, सिस्टम है। तो हमने क्या क्या पढ़ा जरा बताइए। इधर अगर इनपुट है तो उधर क्या है? आउटपुट है। इधर एक्साइटेशन है, उधर क्या है? बताओ भैया, इधर एक्साइटेशन है तो उधर क्या है? रिस्पॉन्स है। इधर काज है तो इधर क्या है? इफेक्ट है। बीच में सिस्टम है। ठीक है, अगर हम टाइम डोमेन में लिखते हैं तो आर टी बराबर क्या होता है? सी टी। अब हमको प्रॉपर लैंग्वेज फॉलो करनी पड़ेगी या पूरा हमें सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम का फॉलो करना। आर टी क्या है? इनपुट है। क्लियर है? बीच में सिस्टम लगा हुआ। सी टी क्या? आउटपुट है। अगर फ्रीक्वेंसी डोमेन में जाएंगे, अगर इसी चीज को हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? यहाँ पे हम टी एस लिख सकते हैं, किसी किताब में जी एस लिखा होगा, किसी किताब में एम एस लिखा होगा, हम लिखेंगे। हालांकि लिखने वाले सब लिख देते हैं, समझना आपका काम है और आप समझ पाते नहीं हो। ये आपका क्या फ्रीक्वेंसी डोमेन में है। हमने लास्ट क्लासेस में बहुत फोकस किया है ट्रांसफर फंक्शन के केस में कि आप चीज़ों को समझें कि एवरीथिंग इन फ्रीक्वेंसी डोमेन, इफ यू वांट टू योर एक्यूरेट रिजल्ट इन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट, यू गोइंग इनटू द फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस। ठीक है, तो मतलब आर टी सी टी टाइम डोमेन में लेते हैं और आर एस सी एस जो है कहाँ लेते हैं? फ्रीक्वेंसी में। हमने टी एस का भी मतलब बताया है, हमने जी एस का भी मतलब बताया ट्रांसफर फंक्शन में, जो पिछले क्लासेस हुए हैं उनमें आप जाके देख सकते हैं। एम एस ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन होता है, जी एस ट्रांसफर फंक्शन होता है, टी एस को ट्रांसफर फंक्शन बोलते हैं, जी एस को गेन बोलते हैं। गेन भी आउटपुट अपॉन इनपुट होता है। ओके, तो यू आर जस्ट डिफाइंड हियर द टी एस बराबर क्या होता है? आउटपुट अपॉन इनपुट इन फ्रीक्वेंसी डोमेन। आप मेरे एक क्लास को एक क्लास से नहीं पढ़ सकते, ये बड़ी खास बात है। आपको इस क्लास को पढ़ने के लिए इससे पहले के क्लास पढ़ने पड़ेंगे, अगला क्लास आएगा उससे पहले के क्लास आपको पढ़ने पड़ेंगे। यू मस्ट नॉट रीड फॉर द 15 मिनट्स जोकिंग इन कंट्रोल सिस्टम। अब 15-15 मिनट के जोकिंग वाले वीडियो जो हैं वो आपका भविष्य नहीं बना सकते हैं। क्लियर है? आपको प्रॉपर क्लास आपको पढ़नी पड़ेगी, उस क्लास से आप जो है आगे बढ़ सकते हो। तो आप, तो ये हमने थोड़ा सा इनपुट क्या है, एक्साइटेशन क्या है, काज क्या है, सब एक ही शब्द है। इनमें आप कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि किताबें बार बार इस चीज को एक गलत इम्पैक्ट की तरीके से इस्तेमाल होता रहेगा।
ये तुम्हारा कुल मिला के सबका मतलब आउटपुट ही है, ठीक है। लेकिन हम टोटल डिस्कशन जो होगा वो हमारा फ्रीक्वेंसी डोमेन में रहेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इस पे आपको फोकस करना है। ओके, आई थिंक माय डियर सब लोग समझ गए होंगे, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है। आगे लिखा डिस्टरबेंसेस। डिस्टरबेंस क्या होता है? डिस्टरबेंस क्या होगा? Disturbance is a signal that tend to affect the value of desired output of the system. Disturbance को आप कहीं कहीं ds लिखा होगा, कहीं कहीं ns लिखा होगा। ns मतलब नॉइज, डिस्टर्बेंस का मतलब एक तरीके से नॉइज। बात क्लियर है? अगर इसको आप समझना चाहो तो मतलब ये है, आपने इनपुट दिया है और इनपुट के साथ साथ कोई अलग से सिग्नल एक आ गया। देखो इसको थोड़ा सा हम बैक में जाते हैं क्योंकि बना हुआ है। मान लेते हैं ये आर एस है हमारा, ठीक है, आर एस है। अब मान लेते हैं हमने क्या किया इसमें, एक ऐसे हमने क्या किया, ये समर बोलते हैं इसको, भाई लोग क्या बोलते हैं, समर बोलते हैं। और इसी पे एक और आइटम आ गया, इसको डीएस कह सकते हैं या आपका एनएस कह सकते हैं। ये मतलब another input that is a disturbance। और जब ये आ जाएगा तो क्या करेगा, ये डिजायर्ड इफेक्ट को डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा। मान लेते हैं हमारी सब लोगों की क्लास चल रही है, बीच बीच में क्या आ जाता है, नॉइज हिसिंग आ जाती है, तो से पे टे रे इस तरीके की आवाजें आती है ना। वो आवाजें क्या है, बिना कुछ किए भी तब भी तो ये नॉइज होती है। ऐसे ही आपका ये नॉइज है। नॉइज मतलब ये डिस्टर्बेंसेस है, मतलब कोई एडवांटेज वाली चीज नहीं है। ये एक अलग अलग एक सिग्नल है। मतलब इनपुट शुड बी टेक्स नॉट वन बट इज टेक्स टू एट अ टाइम। मतलब इसके दो दो फंक्शन बनेंगे, एक सी एस अपॉन डी एस या सी एस अपॉन एन एस बनेगा और दूसरा सी एस अपॉन आर एस बनेगा। मतलब अगर आप सोचेंगे तो एक तो ये फंक्शन हो गया, और अब जब डिस्टरबेंस होगा तो डिस्टरबेंस का एक और फंक्शन होगा, मान ली टी डैश दिस दैट इज ए सी एस अपॉन आपका क्या होगा, एन एस, नॉइज वाला होगा। मतलब दो फंक्शन के कारण बात आप होगी। इसीलिए थोड़ा हमें ट्रांसफर फंक्शन का आइडिया पहले दे दिया है, ताकि हम जो लिखें वो हम समझा पाए आपको, इसीलिए पहले आइडिया दिया आपको थोड़ा सा। बात क्लियर है? तो एन एस जी एस तो वही डिफरेंस, डिफिनीशन की डिफिनीशन समझने से कुछ नहीं होता है। डिफिनीशन तो बहुत सारी किताब में लिखी होती है, जो हम बोलते हैं हो सकता है उससे अच्छा लिखा हो किताबों में, लेकिन जो हम बोलते हैं वो शायद किताबों में नहीं होगा। वो विदाउट लैंग्वेज लिखी है खाली। टीचर जो है शब्दों को मूर्त रूप देता है, समझने की कोशिश करिए। वो शब्दों में टीचर जो है जान डालता है, और कुछ लोग ऐसी जान डाल देते हैं कि जान ही जान हो जाता है सब। क्लियर है? तो डिस्टर्बेंसेस क्या क्या मतलब है, लिखा है टेंड टू इफेक्ट द वैल्यू ऑफ डिजायर्ड आउटपुट ऑफ द सिस्टम। जो क्या करेगा, वो जो नॉइज है, वो नॉइज हिसिंग जो है, जो डिस्टर्बेंसेस है, वो हमारे प्रॉपर जो आउटपुट हमको चाहिए उसको क्या करेगा, डिस्टर्ब कर देगा। डिजायर्ड आउटपुट नहीं मिलेगा। डिजायर्ड चाहिए, अगर डिजायर्ड चाहिए तो डिस्टर्बेंस को खत्म कर। जैसे आजकल क्या हो रहा है, ऑनलाइन क्लास ले रहे हो, डेली डिस्टर्बेंस का सामना करना पड़ रहा है। फुल पैसा देते हो कंपनियों को, लेकिन कंपनियों का क्या सिस्टम सही नहीं है। कभी इंटरनेट अप होता है, कभी डाउन होता है, कभी अच्छा चलता है, खराब चलता है। तो ये क्या है, मौसम का जादू है मितवा, मौसम का जादू हो रहा है। मौसम के जादू की वजह से पूरा कम्युनिकेशन सिग्नल कभी डिस्ट्रॉय हो जा रहा, कभी मिल जा रहा, कभी लॉस हो जा रहा। तो ये लॉस किसकी वजह से है, एटमॉस्फेयर में जो डिस्टर्बेंसेस हैं उनकी वजह से नुकसान हो रहा है। ऐसी डिस्टर्बेंस अगर जीरो हो जाए तो 100% आपका रिजल्ट मिलेगा, बढ़िया नेट काम करेगा। आजकल तो बहुत अलग सिस्टम हो गया, सुबह नेट की स्पीड अलग, दोपहर के अलग, शाम को अलग, अलग अलग तरीके से एक ही कंपनी 50 तरीके का नेट दे रही है।
तो दिस इज ए डिस्टर्बेंसेस बाय द एटमॉस्फेयर। वो भी बेचारे क्या करें, कैसे कंट्रोल कर लेंगे। साला हरदोई में बारिश हो रहा है, इलाहाबाद में धूप निकली है और कानपुर में बादल है। तो पैरामीटर्स ऑफ एटमॉस्फेरिक इज नॉट कंट्रोल्ड बाय द सिंपल वे। कहते हैं बरसात कल होगी, 3 दिन बाद होता है। अगला क्या है, फीडबैक। फीडबैक वर्ड आपकी चॉइस पे है। जब फीडबैक की बात करोगे तो फीडबैक होगा, नहीं बात करोगे तो नहीं फीड होगा। अगर आप क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम की बात कर रहे हो तो फीडबैक की बात होगी, और अगर क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम की बात नहीं करोगे तो फीडबैक नहीं होगी। आप ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम की बात करो, कोई फीडबैक की जरूरत नहीं है। योर इन हैंड योर चॉइस। बात क्लियर है। फीडबैक कंट्रोल मतलब ये आप अपनी चॉइस पे ले सकते हो। हमने इसलिए नहीं लिखा कि आप चॉइस पे ले लो, हमने ये लिखा फीडबैक का मतलब क्या होगा। फीडबैक का मतलब सम पार्ट ऑफ आउटपुट इज फीडबैक इनटू द इनपुट। बस अंतर यही होता है, जो फीडबैक लोगे वो पूरा पूरा सब जगह जाएगा। बात क्लियर है। और फीडबैक का मतलब है, फीडबैक कंट्रोल रिफर टू एन ऑपरेशन दैट परमिट द आउटपुट इज कंपेयर्ड विद द रेफरेंस। बस हमने जो लिखा है, हमारा जो पर्पस था आपको माय डियर समझाने का, वो केवल इतना ही है, केवल और वन एंड ओनली कि फीडबैक का जो मतलब है, आउटपुट इज कंपेयर्ड विद आपका रेफरेंस इनपुट। ये हमारा केवल पर्पस है। क्लियर है। आउटपुट को कंपेयर करना किसके साथ, रेफरेंस इनपुट के साथ में। कंपैरिजन मतलब, कंपैरिजन में क्या होता है, कंपैरिजन अगर किसी दो चीजों का करते हैं, दोनों को घटाते हैं, घटाने के बाद क्या होता है, अगर पॉजिटिव वैल्यू होती तो बोलते हैं बड़ा है, अगर नेगेटिव वैल्यू होती तो कहते हैं छोटा है, अगर दोनों वैल्यू बराबर आए तो कहते हैं इक्वल है। बात क्लियर है। तो यहाँ पर फीडबैक कंट्रोल का मतलब, यू आर कंपेयर द आउटपुट विद द रेफरेंस इनपुट। अभी रेफरेंस इनपुट की माय डियर आपसे हमने बात की थी। बात क्लियर है। तो रेफरेंस इनपुट जो है उसको क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। फीडबैक कंट्रोल का मतलब, यू आर कंपेयर विद द रेफरेंस इनपुट। बाकी व्हाट इज ए फीडबैक, व्हाई द फीडबैक, व्हेन द फीडबैक, डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास ऑफ द क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। बात क्लियर है। वो क्लास हमारी जो होगी वो क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम के अंदर होगी, उसमें हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। बात समझ में आया। तो ये कुछ शब्द थे जो हमको आगे क्या कर सकते थे, परेशान कर सकते थे, हमारी बात को हो सकता आप ना समझ पाते, उसके लिए हमने उठाए और आपको समझा दिए। ठीक है। अगर कहीं कोई कमी समझने में रही हो तो प्लीज एक बार बताइए। ठीक है। क्योंकि यहाँ से सब्जेक्ट की स्टार्टिंग है, जरा सा भी डिस्टर्ब होगी तो बहुत बड़ा डिस्टर्बेंस आपके लिए क्रिएट हो सकता है। क्लियर है। तो किसी को भी कोई डाउट हो, ठीक है, कहीं पर भी मन में कोई शंका हो, तुरंत पूछिए। मैंने बताया ना, आप हमसे ऑडियो वीडियो हर तरीके से, जिस सिस्टम से मैं पढ़ा रहा हूँ आप जुड़ सकते हैं। कहीं कोई प्रतिबंध नहीं, कहीं कोई गुस्सेबाजी नहीं और कहीं कोई गाली गलौज नहीं। ठीक है। अगर किसी टीचर से पूछ दो तो जो है पता नहीं कितनी घृणा करते हैं स्टूडेंट से। मैंने वो मतलब पूछते हैं, मतलब गुनाह हो जाएगा। यहाँ कोई गुनाह नहीं, यहाँ खुशी की बात है कि आप अपनी बात रख सकते हो। हम मौका दे रहे हैं आपको, क्योंकि ये भी बहुत कम टीचरों में मिलेगा आपको। इतना कॉन्फिडेंस तो होना चाहिए उनको, खुद ही उनके बस की बात नहीं होती। ठीक है। ओके, आगे बात करें हम लोग। एक बार सभी लोग बताइए, ओके लिख के भेजिए कि सब सही है, इतना सब समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है। ओके, फीडबैक तक सभी लोगों को समझ में आया कि मतलब जो शब्द हैं
ये सब समझ में आपको आए कि नहीं आए? ठीक है, कहीं किसी को कोई दिक्कत हो तो एक बार बोल सकते हैं। क्लियर है? ओके, क्लियर है सर? ठीक है, राजू जी आपका माइक बंद है, प्लीज बंद कर लीजिए इसको। ठीक है, कुछ पूछना चाहें तो अलग बात है, नहीं तो कोई बात। क्लियर है? ओके, कहीं किसी के मन में कोई डाउट हो तो बोलिए। ठीक, अब आगे हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा। अब टाइप ऑफ कंट्रोल सिस्टम पे हम लोग फोकस करते हैं कि अब ये जान लें कंट्रोल सिस्टम का टाइप क्या होता है। टाइप्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम, टाइप्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम। टाइप ऑफ कंट्रोल सिस्टम मतलब बहुत डिफरेंट टाइप के कंट्रोल सिस्टम होते हैं। उन सारे कंट्रोल सिस्टम को हमको क्या करना, समझना है अभी केवल। बाकी तो आगे तो हम बहुत कुछ समझ जाएंगे। बेसिक स्ट्रक्चर योर शुड बी वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड कंट्रोल सिस्टम का है, थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा आपको। टाइप्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम, पहले तो भगवान की बात कर लेते हैं। बोलते हैं नेचुरल कंट्रोल सिस्टम। क्या बोलते हैं? नेचुरल कंट्रोल सिस्टम। नेचुरल कंट्रोल सिस्टम भगवान के द्वारा बनाए गए। किसके द्वारा? भगवान के बनाए हुए, ईश्वर के द्वारा बनाए गए। ईश्वर, अल्लाह, ईसा मसीह, सबके नाम ले लो एक बार मन में। इन सभी के द्वारा बनाए गए, प्रकृति के द्वारा बनाए गए, ये सभी जितने हैं आपका सब नेचुरल कंट्रोल सिस्टम है, बायोलॉजिकल सिस्टम है। ह्यूमन बींग्स इज ए बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल कंट्रोल सिस्टम। ह्यूमन बींग्स मतलब आदमी, औरत, बच्चा, क्रिएचर, जितने भी हैं इनके अंदर बेस्ट कंट्रोल सिस्टम होता है। भगवान ने जबरदस्त कंट्रोल सिस्टम दिया है, जिसको बोलते हैं नेचुरल कंट्रोल सिस्टम। मतलब क्या है? पूरी दुनिया में अगर देखेंगे, चाहे अमेरिका हो, इंडिया हो, आप तो देखते हो आपका काला पीला नीला सब मिलता है, छोटा बड़ा सब। ठीक है, तो अलग अलग तरीके के सब कुछ होने के बाद भी बॉडी का टेम्परेचर जो है एक ही रहता है सभी जगह पूरी दुनिया में। 98.4 फॉरेनहाइट जो भी होता है बुखार वाला, उससे ऊपर बढ़ गया तो बुखार पूरी दुनिया में सेम। बॉडी का प्रेशर पूरी दुनिया में सेम, थोड़ा बहुत घटा बढ़ा तो लो ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर। मतलब समझते हो? अवर बॉडी, मतलब हम यहाँ बैठे हैं, आप वहां बैठे हो, वहां ठंड ज्यादा है, यहाँ कम ठंड है, लेकिन बॉडी विल बी कंट्रोल द एवरीथिंग, प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। तो इट इज द बेस्ट कंट्रोल सिस्टम। और फीडबैक कंट्रोल सिस्टम, फीडबैक का, आंखें फीडबैक देती है, मुंह फीडबैक देता है, त्वचा फीडबैक देती है, कान फीडबैक देते हैं। ये सब फीडबैक आर्म्स हैं, जो आप बोलते हैं इंद्रियां। 5 इंद्रियां हैं आपकी, पांचों का जबरदस्त काम लेते हो, आंखों से जबरदस्त देखते हो, जो नहीं भी देखना चाहिए वो भी देखते हो, जो नहीं भी सुनना वो भी सुनते हो। बात क्लियर है? तो योर एवरी पार्ट इज योर फीडबैक। आंखें फीडबैक, कान फीडबैक, मुंह फीडबैक, त्वचा फीडबैक, जीभ फीडबैक। और सब चीजों को कंट्रोल कौन करता है? दिमाग करता है। ठीक है, आपको कोई चीज खिला दी कि आपने कहा अरे ये तो गजब का टेस्ट है, आप बोलते हो ना टेस्ट किस चीज का है, आपको ये बोलता ही नहीं। तो ये नेचुरल कंट्रोल सिस्टम। हम यहाँ पर बैठे हैं, आप पहाड़ों पे जाओगे तो प्रेशर कम हो जाता है ना। कुछ लोगों का कंट्रोल सिस्टम गड़बड़ा जाता है, वहां पे क्या करते हैं, नाक से खून निकलने लगता है, निकलता ना, तो उनका कंट्रोल सिस्टम वहां पे वीक हो जाता है। मतलब बॉडी कैन नॉट कंट्रोल योर ब्लड प्रेशर ड्यू टू विच आउट ऑफ ब्लड फ्रॉम योर नॉइस। कुछ लोगों का बढ़िया होता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होती। तो ऐसे ही अगर सोचना स्टार्ट कर दोगे तो यू आर बेस्ट अंडरस्टैंड द नेचुरल कंट्रोल सिस्टम। नाउ
आपका जब नेचुरल की बात आती है तो साथ में बात आती है मैन मेड की। मैन आपका मेड कंट्रोल सिस्टम। मैन मेड कंट्रोल सिस्टम मतलब आदमी के द्वारा बनाए गए कंट्रोल सिस्टम। भाई मोटरसाइकिल किसने बनाई? मैन ने। वुमन भी हो सकता है, मैन मेड अच्छा नहीं लगता, पूरा वर्ड होता सब। आजकल लड़कियां भी तो मोटरसाइकिल बना रही हैं, नहीं बना रही? कंपनी में नहीं काम कर रही, टाटा में काम नहीं कर रही, टाटा तो इसे मोटरसाइकिल बनाती ही नहीं शायद। हीरो होंडा ले लो, हीरो ले लो, होंडा ले लो, बजाज ले लो, तो इनमें लड़कियां भी तो इंजीनियर है ना, मैकेनिकल सब बना रही मैटर। तो मैन, मैन का मतलब अपना समझ लीजिएगा, मैन का मतलब सब लोग हैं, चाइल्ड, गर्ल, बॉय, सब, दादा, अम्मा, नाना, सब। मैन मेड जो आदमी के द्वारा बनाया जो सिस्टम है वो कंट्रोल सिस्टम है। भाई गाड़ी किसने बनाई? तो गाड़ी में जो कंट्रोल सिस्टम बने हैं, क्या लाइट कंट्रोल हो रही, स्पीड कंट्रोल हो रही, सब कुछ कंट्रोल हो रहा, लेकिन तुम बड़ा अनकंट्रोल होके चला रहे हो। बात क्लियर है? तो केवल मोटरसाइकिल के अंदर जितने कंट्रोल सिस्टम लगे, दैट इज मैन मेड कंट्रोल सिस्टम। बात क्लियर है? दीज आर कंट्रोल। आपने क्या बताया? भाई टीवी बनाई, कंट्रोल हो रही, आदमी ने तो बनाया है। भाई सबका नाम है, मतलब आदमी बोल रहे हैं बार बार, आप ये तुम ये मत समझिए पुरुष प्रधान व्यक्ति समाज में ऐसा नहीं है आपका, ठीक है? ऐसी है, किसी ने बनाई होगी, कंट्रोल तो रही है, मैन मेड कुल मिला के, ठीक है? मैन मेड, वुमेन मेड, ठीक, सब समझ लेना, सबका नाम ले लिया आपने, ठीक है? तो ये मैन मेड कंट्रोल सिस्टम। अब आता है तीसरा, आपका आता है कंबाइंड कॉम्बिनेशनल कंट्रोल सिस्टम। क्या होता है? कॉम्बिनेशनल कंट्रोल सिस्टम। कॉम्बिनेशनल कंट्रोल सिस्टम का माय डियर मीनिंग है कॉम्बिनेशन ऑफ दिस एंड दिस। नेचुरल कंट्रोल सिस्टम प्लस मैन मेड कंट्रोल सिस्टम is your combinational control system, is your combinational control system। समझ गए भाई ना? कॉम्बिनेशनल कंट्रोल सिस्टम मतलब आपका गाड़ी चलाता हुआ सलमान खान, तो सलमान खान को किसने बनाया? भगवान ने, नेचुरल में आ गए। गाड़ी किसने बनाई? मैन मेड ने, ठीक है? या स्कूटी चलाती हुई आलिया भट्ट। भाई एक लड़कियों के फेवर का एग्जाम्पल, एक लड़कों के फेवर के एग्जाम्पल। स्कूटी चलाती हुई आलिया भट्ट, मतलब समझ रहे हैं ना? आलिया भट्ट मेड बाय द, आलिया भट्ट इज नेचुरल मेड बाय द गॉड एंड स्कूटी इज मेड बाय सम मैन मेड। तो स्कूटी चलाती हुई आलिया भट्ट इज एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशनल कंट्रोल सिस्टम। समझ गए होगे? अब आपका आता है 4 नंबर, टाइम वेरिंग। क्या है? टाइम वेरिंग, टाइम वेरिंग और टाइम इनवेरिएंट। टाइम इनवेरिएंट, बड़ा मजा आएगा इस टॉपिक। टाइम वेरिंग या टाइम वेरिएंट, टाइम वेरिएंट और टाइम इनवेरिएंट। समझ गए ना? टाइम वेरिएंट और टाइम इनवेरिएंट, समझ रहे हो बात को? टाइम वेरिएंट और टाइम इनवेरिएंट क्या क्या मतलब है? बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। मतलब जैसे क्या है, आप थोड़ा सा सोच समझ के बैठिएगा जब पढ़ने बैठे। ये तुम्हारा क्या है? आरटी लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए, और यहां पर हमने क्या लिखा हुआ है? सीटी लिखा हुआ है। RT is a function of time, CT is also the function of time। मतलब RT जो है समय पे निर्भर कर रहा है इनपुट। भाई इनपुट आपने क्या लिया? आपने मतलब रैंप ले लिया, तो RT रैंप का फॉर्मूला क्या होता है? RT बराबर क्या लिखते हैं? T लिखते हैं। तो समय जैसे जैसे चेंज होगा वैसे वैसे इनपुट चेंज होगा। भाई मान लेते तुमने CT लिखा, CT बराबर लिखा e की पावर 5t और क्या लिखा? sin 3t लिखा।
अब भैया जैसे जैसे टी चेंज होगा तो सी टी चेंज होगा ही, तो इसको क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे भाई, इनपुट is time variant, output is time variant, but it is not a time variant control system. ध्यान रखिएगा, ये टाइम वेरिएंट कंट्रोल सिस्टम नहीं होगा। ओके माय डियर, ओके, ये क्या होगा, ये कहां से तय होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यही चीज समझनी है आपको। इनपुट इज टाइम वेरिएंट, आउटपुट इज टाइम वेरिएंट, बट इट इज नॉट टाइम वेरिएंट सिस्टम। टाइम वेरिएंट सिस्टम क्या, जिन एलिमेंट से सिस्टम बना है, आ जाओ मुद्दे पे, जिस एलिमेंट से सिस्टम बना है, सिस्टम किससे बने होगा, आप क्या पढ़ रहे हो, अरे वाह, बार बार भूल जाते हो, क्या पढ़ रहे हो, लीनियर कंट्रोल सिस्टम पढ़ रहे हो। लीनियर क्या होता है, लीनियर तो तीन ही आइटम होते हैं, आर एल और सी, कुछ लीनियर होता है भाई, तीन ही आइटम तो लीनियर होते हैं। बहुत मजा आने वाला है अगर आप ध्यान से पढ़ रहे हो तो। आर एल और क्या, सी, तीन ही एलिमेंट तो होते हैं। मतलब जो कंट्रोल सिस्टम जिससे बनाया जाएगा, जो ट्रांसफर फंक्शन होगा, वो आर एल और सी, रेजिस्टेंस, इंडक्टर एंड कैपेसिटर। रेजिस्टेंस को प्रतिरोध कहते हैं, इंडक्टर को प्रेरकत्व कहते हैं, और कैपेसिटर को संधारित्र कहते हैं, हिंदी भाषी वाले लोगों को। तीनों ये कैसे होने चाहिए, ये अगर टाइम इनवेरिएंट है तो सिस्टम इज टाइम इनवेरिएंट। ठीक है, हम किसकी बात करते हैं, हम बहुत चिल्लाते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या, इलेक्ट्रिकल में क्या, इंस्ट्रूमेंट में क्या, एलटीआई कहते हैं, सब कुछ एलटीआई हो जाए मजा आ जाए, एलटीआई हो जाए मजा आ जाए। मतलब एलटीआई हो जाए मजा आ जाए क्या मतलब है, लीनियर टाइम इनवेरिएंट। अगर कोई चीज लीनियर है, टाइम इनवेरिएंट है, इससे बेस्ट रिस्पांस कोई चीज दे ही नहीं सकती। आप इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में उल्टे भी खड़े हो जाइए, टीचर कसमें खाए, वादे करे, तब भी आप कभी मत मानिएगा। आप ये मानिएगा कि अगर एलटीआई हो जाए तो मजा हो जाए। तो हर सिस्टम को हम ये ट्राई करते हैं इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में कि एलटीआई हो जाए, लीनियर टाइम इनवेरिएंट हो जाए। तो लीनियर टाइम इनवेरिएंट तभी होगा जब आर समय पे नहीं निर्भर करेगा, एल कभी निर्भर नहीं करेगा समय पे, सी कभी भी टाइम, ऐसा नहीं कि रेजिस्टेंस टाइम वेरिएंट नहीं होता, होता है, इंडक्टर भी टाइम इनवेरिएंट होता है, कैपेसिटर भी टाइम इनवेरिएंट होता है, कैपेसिटर टाइम वेरिएंट होता है, इंडक्टर टाइम वेरिएंट भी होता है, रेजिस्टेंस टाइम वेरिएंट भी होता है। मतलब जिस जिस चीज से वो चीज बनेगा वो चीज टाइम इनवेरिएंट होनी चाहिए। और साथ साथ में बार बार चिल्ला, कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, लीनियर टाइम एलिमेंट होता है। किताब का नाम पढ़ोगे, BS1 के ऊपर लिखा होगा लीनियर कंट्रोल सिस्टम, हम थोड़ा और एक्सटेंड कर देते हैं, एलटीआई होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कंट्रोल सिस्टम इज एलटीआई। क्वेश्चन पूछा गया है, मैं इसीलिए फोकस कर रहा हूँ, आप हल्के मत लीजिएगा हमको भी कभी कभार। लीनियर टाइम इवेंट मतलब लीनियर हो, और टाइम इवेंट लीनियर होती है तो सुपरपोजिशन लगती है लीनियर पे। ओके, क्यों इसको मार हम फोकस किए जा रहे हैं, फोकस किए जा रहे हैं कि लीनियर टाइम इवेंट, क्यों, क्योंकि सुपर पोजिशन भी लगेगी भैया। जब लीनियर बोलते हो तो क्या लगता है, बोलते हैं ना सुपर पोजिशन कहाँ लगाई जाती है, आप प्यार से बोलते हो, वोल्टेज में लगती है, करंट पे लगती है, पावर पे नहीं लगती, पावर ना लीनियर होती है, बोलते हो ना बार बार, बोलना भूल जाओगे अगर सही नहीं पढ़ोगे तो। क्लियर है, तो लीनियर टाइम इनवेरिएंट होता है अगर आर और एल और सी या जिससे सिस्टम बना हुआ है, जो एलिमेंट हमारे हैं वो टाइम वेरिंग है, तो टाइम वेरिंग कंट्रोल सिस्टम होगा। अगर टाइम इनवेरिएंट है तो सिस्टम टाइम इनवेरिएंट होगा। ओके, इतना एक्सप्लेनेशन बहुत है माय डियर। ओके, फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो मैसेज, ऑडियो, वीडियो और जो भी आप कर सकते हो, फेसबुक, ट्विटर,
ईमेल, जीमेल और जो आइटम है, इंस्टाग्राम, छोड़ना कुछ। आपकी बात हम अगर हमारे तक पहुंचेगी तो जवाब, करारा जवाब मिलेगा आपको। ठीक है, समझ गए ना? अब इसी से आपका जो सिस्टम मिलता है 5 नंबर, अगला मतलब टाइप हम बता रहे हैं कौन सा होगा, लीनियर है, नॉन लीनियर। अब तो इस पे बोलने की जरूरत ही नहीं, लीनियर और नॉन लीनियर। तो अब देखो दो दो वर्ड चल रहे हैं साथ साथ, लीनियर कंट्रोल सिस्टम, नॉन लीनियर कंट्रोल सिस्टम, टाइम वेरिएंट कंट्रोल सिस्टम, टाइम इनवेरिएंट कंट्रोल सिस्टम। मतलब लीनियर मतलब अब तो कितना बोले यार, अभी तो सब बोल दिया है कि लीनियर कंट्रोल सिस्टम अगर उसके अंदर जो एलिमेंट लिए हैं, एलिमेंट पे बात होगी, इनपुट आउटपुट पे नहीं, इनपुट आउटपुट पे नहीं, किस पे होगी, केवल एलिमेंट पे फोकस करिए, मतलब एलिमेंट पे फोकस करिए, कंपोनेंट पे फोकस करिए। कंपोनेंट जिससे बना है ट्रांसफर फंक्शन, अगर वो लीनियर है तो वो लीनियर कंट्रोल सिस्टम, अगर वो नॉन लीनियर है तो नॉन लीनियर कंट्रोल सिस्टम। बात समझ रहे हैं ना? आप इस चीज से भाग नहीं सकते। आप रेजिस्टेंस कैसा हो सकता है, लीनियर, और क्या हो सकता है, लीनियर एंड टाइम वेरिएंट। एक थोड़ा सा आपको छोटी सी बात शेयर कर सकते हैं, एक रेजिस्टेंस कैसा होगा, लीनियर एंड टाइम क्या होगा, इनवेरिएंट होगा। आज जान लो मेरे तरफ से कितना रेजिस्टेंस का टाइप हो सकता है। एक क्या हो सकता है, नॉन लीनियर एंड टाइम वेरिएंट। ऐसे बहुत सारे कंपटीशन में क्वेश्चन आ रहे हैं जो देखते ही हो जाएंगे, लेकिन कुछ पता ही नहीं, तुम देखते तो कुछ और हो। NEAR, स्पेलिंग भैया देखे रहना। टाइम क्या होगा आपका इनवेरिएंट। अब आप समझते हो इतने रेजिस्टेंस हैं, आपको सिर्फ आपने एक रेजिस्टेंस पढ़ा है, कौन सा, आप क्या पढ़े हो, और आपका इतना कूदते हो, इतना कूदते हो, इतना भर भर के कॉन्फिडेंस आता है, पता नहीं किस बात का कॉन्फिडेंस। टीचरों को भी बहुत कॉन्फिडेंस है, लड़कों को बेवकूफ बनाते रहते हैं, प्रयागराज इलाहाबाद जैसी जगह। लीनियर एंड टाइम इनवेरिएंट, ये खाली पड़े हो तुम, जो रेजिस्टेंस बोलते बोलते कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर, समझे ना, दिस इज योर, इतना ही खाली पड़े हो। आपने नॉन लीनियर रेजिस्टेंस का नाम सुना है, सेमी कंडक्टर डिवाइस में नॉन लीनियर होता है, होता नहीं होता है, बोलते हो नॉन लीनियर रेजिस्टेंस रखती सेमी कंडक्टर डिवाइस, बोलते हो ना, बोलते हो। कहीं लीनियर होता है, टाइम इनवेरिएंट, टाइम वेरिएंट होता है, समय के साथ चेंज हो जाता है रेजिस्टेंस, टाइम डिपेंडेंट होता है। मतलब किसी ने आर लिखा है तो आर का मतलब अलग है, और किसी ने अगर आर फंक्शन ऑफ टाइम लिखा है तो इसका मतलब अलग है। ये टाइम वेरिएंट रेजिस्टेंस है, और ये क्या है, ये कांस्टेंट रेजिस्टेंस है। क्या क्या बताएं तुमको, बहुत सारी चीजें बतानी है। जब आप हमारे साथ 1 ईयर का टाइम दोगे तो सब कुछ आपको पता होगा, कंपटीशन कुछ भी नहीं होगा। जो लड़कों ने इलेक्ट्रॉनिक्स क्लास में एडमिशन लिया साल भर में, जब उनकी एक नौकरी लगी, उन्होंने 3 3 बदल दी नौकरियां, अगर ढंग से पढ़ाई करोगे तो। क्लियर है? तो एलिमेंट और कंपोनेंट इज ए लीनियर, देन इट इज ए लीनियर कंट्रोल सिस्टम। इफ और एलिमेंट एंड कंपोनेंट इज नॉन लीनियर, देन इट इज नॉन लीनियर कंट्रोल सिस्टम। ओके, बात क्लियर है? तो आप ये चीज समझ गए होगे। अब आपका क्या होता है, एक और बताते हैं, मॉड्यूलेटेड। ठीक है, अगला है भाई, मॉड्यूलेटेड और अनमॉड्यूलेटेड कंट्रोल सिस्टम। मॉड्यूलेटेड कंट्रोल सिस्टम का मतलब क्या होता है, अनमॉड्यूलेटेड कंट्रोल सिस्टम का क्या मतलब, देखो पढ़ाते वक्त स्पेलिंग इधर उधर हो सकती है, इमोशनली पढ़ा रहे हैं। मॉड्यूलेटेड मतलब जो चेंज हो, मॉड्यूलेशन का मतलब होता है वन वेरिएबल चेंज विद रिस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल, दैट इज कॉल्ड मॉड्यूलेशन। और कुछ आपको तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है भाई, एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है सिग्नल का इंस्टेंटेनियस वोल्टेज के रिस्पेक्ट, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, एम एफएम फ्रीक्वेंसी चेंज हो रहा है।
तो या इसका एक और प्यारा नाम है, बहुत प्यारा नाम है, एसी कंट्रोल सिस्टम। एसी जो आप एसी पढ़ते हो अल्टरनेटिंग करंट, इसको बोलते हो डीसी कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, शायद किसी किताब में लिखा ही नहीं होगा, ढंग से पढ़िएगा। क्लियर है? अनमॉड्यूलेटेड और मॉड्यूलेटेड कंट्रोल सिस्टम मतलब जो समय के साथ चेंज हो रहा हो, मॉड्यूलेटेड हो रहा हो, मतलब वेरिएशन हो रहा हो उसको, तो एसी कंट्रोल सिस्टम, एसी वाला। और जिसमें नहीं हो रहा हो डीसी कंट्रोल सिस्टम। मॉड्यूलेटेड अनमॉड्यूलेटेड, तो अनमॉड्यूलेटेड मतलब कांस्टेंट डीसी, मतलब कोई वेरिएबल चेंज नहीं हो रहा, और मॉड्यूलेटेड में वेरिएबल आपका चेंज होगा, दैट इज एसी कंट्रोल सिस्टम। ओके, कहीं किसी को कोई दिक्कत हो तो बोल सकता है। क्लियर है? समझ में आना बात को? कहीं कोई दिक्कत हो एक बार बताइए। ठीक, अगले मुद्दे पे आते। और हाँ, पढ़ लीजिएगा, आज दिक्कत हो, कल दिक्कत हो, एक आध महीने बाद दिक्कत हो, एक आध साल बाद दिक्कत हो, तो जरूर बताइएगा। एक है कंटिन्यूअस, बता चुके हैं, लेकिन क्या है, नंबर बढ़ाने के लिए बोल देते हैं, क्या है कंटिन्यूअस टाइम एंड आपका डिस्क्रीट टाइम कंट्रोल सिस्टम। डिस्क्रीट टाइम कंट्रोल सिस्टम, कंटिन्यूअस टाइम एंड डिस्क्रीट टाइम कंट्रोल सिस्टम। कंटिन्यूअस का मतलब समझ रहे हैं? कंटिन्यूअस टाइम का मतलब ऑल सिस्टम वेरिएबल, लिख देते हैं थोड़ा सा, ऑल सिस्टम वेरिएबल, ऑल सिस्टम वेरिएबल आर फंक्शन ऑफ कंटिन्यूअस टाइम। कंटिन्यूअस टाइम आपका टी। बस हो गई डिफिनीशन, इतना बहुत लिख दिया तुम्हारे लिए हमने। कि मतलब जितने सिस्टम के वेरिएबल हैं, अगर वो फंक्शन ऑफ कंटिन्यूअस टाइम है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? कंटिन्यूअस टाइम कंट्रोल सिस्टम। अगर वो डिस्क्रीट है, डिस्क्रीट का मतलब क्या होता है भाई, एक्स टी लिखते हो तो ये कंटिन्यूअस हो गया, और अगर एक्स करली ब्रैकेट में एन टी लिखते हो तो एन टी एस लिखते हो तो ये क्या होगा, डिस्क्रीट हो गया। समझ गए ना? अब इतने तो पढ़े हो, तो नहीं पढ़े हो तो कंट्रोल सिस्टम में तुरंत पढ़ना चाहिए, उसमें सिंगल में मैं पढ़ा रहा हूँ, अभी सब जानोगे कुछ समय बाद। ठीक है, तो इसलिए बहुत चीजें हैं, आप आंख बंद करके एक साल मेहनत करेंगे तब सब हो पाएगा। यही हम तुमको बना के छोड़ेंगे, गारंटी है हमारी। तो कंटिन्यूअस टाइम और डिस्क्रीट टाइम कंट्रोल सिस्टम मतलब, एक छोटी सी बात याद रखोगे, बहुत प्यार से बात याद रखो, कोई पूछता है तो बड़े प्यार से आप जवाब दे दीजिए। क्या जवाब देना है आपको? ऑल सिस्टम वेरिएबल आर फंक्शन ऑफ कंटिन्यूअस टाइम टी। कंटिन्यूअस टाइम टी बोला है, तो टी जो होता है स्मॉल टी लिखा जाता है, कंटिन्यूअस टाइम लिखा है, और एन टी एस जो लिखा होता है वो डिस्क्रीट टाइम के लिखा होता है। और यहाँ करली ब्रैकेट बनता है, कौन सा करली वाला, करली हेयर होते हैं, करली हेयर, बाल करली बाल छल्लेदार, तो करली ब्रैकेट जहाँ लगा देते हैं वहाँ मतलब डिस्क्रीट हो जाता है। ठीक है, तो समझ गए होगे। क्लियर है? कंटिन्यूअस टाइम है, डिस्क्रीट टाइम कंट्रोल सिस्टम। थोड़ा और टाइम देते हैं। अब आपका क्या है, एक होता है आपका डिटर्मिनिस्टिक एंड स्टोचैस्टिक। क्लियर है? कंट्रोल सिस्टम, ये भी एक नंबर है, बढ़ा लो। डिटर्मिनिस्टिक मतलब कुछ चीजें डिटरमाइन की जा सकती, कुछ चीजें डिटरमाइन नहीं की जा सकती। जैसे नॉइज का जो नेचर होता है डिटर्मिनिस्टिक, और ये क्या है, नॉन डिटर्मिनिस्टिक। ये रखो, ये ज्यादा बढ़िया लग रहा है, वो पता नहीं कौन सी अंग्रेजी लिखते इस। आपका क्या, नॉन डिटर्मिनिस्टिक और डिटर्मिनिस्टिक। जैसे क्या है, नॉइज जो होती है
वो आपका क्या होता है, नॉन डिटरमिनिस्टिक होती है। सिग्नल में सब जगह आपका क्या होती है, जैसे नॉइज घुस जाती है सिग्नल के अंदर तो क्या होती है, नॉन डिटरमिनिस्टिक, तो इसको कभी रिमूव नहीं किया जा सकता। 100% तो रिमूवल पॉसिबल ही नहीं है आपका। तो जो डिटरमिनिस्टिक, मतलब डिटरमिनिस्टिक क्या है, आपने क्या किया, आपने 2 वोल्ट की स्क्वायर वेव में आपने क्या किया, जैसे 2 वोल्ट की स्क्वायर वेव थी, ये 2 वोल्ट था यहाँ से यहाँ तक, आपने क्या 3 वोल्ट और ऐड कर दिया, तो ये क्या है, 5 वोल्ट हो गई। तो जब चाहो आपका इसमें से 3 और 5 आपको पता है, जब चाहो तो 3 अलग कर लो, जब चाहो 2 अलग कर लो। लेकिन जब ये भैया माले हमारा सिग्नल ये था, मान लेते हैं, और इसमें मिल गई नॉइज, तो ये सिग्नल ऐसे ही हो गया। अब निकाले दिखाओ नॉइज इसमें से, निकाल के दिखाओ, नहीं निकाल पाओगे ना। तो दिस इज ए नॉन डिटर्मिनिस्टिक, अनप्रिडिक्टेबल। डिटर्मिनिस्टिक मतलब प्रॉपर, आप उसको डिटरमाइन कर सकते हो चीजों को। जो वेरिएबल प्रॉपर डिफाइन नहीं होते हैं वो नॉन डिटर्मिनिस्टिक में आते हैं। जैसे हमने नॉइज का एग्जांपल, अब तुमने कहा कि नहीं इतना था तो इतना, जैसे इसको कट मारोगे तो इसमें क्या होगा, सिग्नल भी तुम्हारा चला जाएगा, लो। और इसमें यहाँ कट मारोगे तो क्या होगा, अरे गजब, पूरा पूरा कहीं कोई नॉइज नहीं, 3 ऊपर 2 नीचे। इसमें नॉइज आपका क्या नहीं, जैसे ही नॉइज कट करोगे तुरंत आपका क्या होगा, सिग्नल कट कर जाएगा। तो आप समझ गए बहुत अच्छे से व्हाट इज मीनिंग ऑफ डिटर्मिनिस्टिक एंड नॉन डिटर्मिनिस्टिक। एक और है, नंबर बढ़ा लेते हैं थोड़ा, समझ लो। लम्प्ड क्या होता है, आपका लम्प्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम। लम्प्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब, अब देखो फिर वही बात आ गई, छूने और देखने वाली। लम्प्ड का मतलब होता है दैट इज फिजिकली प्रेजेंट, फिजिकली वी कैन विजुलाइज थ्रू द आईज, और जिनको हम फिजिकली होते हैं लेकिन दिखते नहीं हैं। जैसे आप कहते हो भगवान जी, तो भगवान जी कहाँ दिखते हैं, उनका काम तो दिखता है, आपको काम दिखता है, आप गॉड गॉड बोलते हो, ईश्वर बोलते हो, अल्लाह बोलते हो, ईसा मसीह बोलते हो, सब हैं अगर मानते हो तो, लेकिन दिखते है को नहीं। कौन दिखता है, नहीं दिखता है, कहते तो ये हो जाता है कभी कभार, लेकिन दिखते कुछ नहीं। तो लम्ड मतलब आर है, यल है, सी है, सब दिख रहा ना तुमको आखन से, तो ये हो गया लम्ड। और आपको क्या, ये सब प्रेजेंट है, ये देखो ये देखो, ये क्या है, ये जरा बताओ क्या है, ये बताओ जरा क्या है, जरा सा बता दो। ये ट्रांसमिशन लाइन दिख रही है आपको, ट्रांसमिशन लाइन दिख रही ना, ये दिख रही ना ट्रांसमिशन लाइन, अरे ये तो दिख ही रहा होगा तुमको, अरे नहीं भाई दिख रहा होगा, कहो दिख रहा है ना, ये क्या है, एंटीना है, एंटीना है ना, और ये क्या है, ये ट्रांसमिशन लाइन है। तो क्या है, इन डंडों से एनालिसिस हो जाएगी, इस वायर से एनालिसिस हो जाएगी, नहीं होती ना। आप देखिए आर एल एंड सी आर प्रेजेंट बट कैन नॉट सी, आंखन से देख नहीं पाते हैं, और जिनको आंखों से नहीं देखते पाते हैं तो उनको क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क। क्या क्लियर है, और कैसे होता है, अब देखो क्या करते हैं, एक छोटा सा यूनिट लेते हैं, अगर आपने ट्रांसमिशन लाइन में क्या कहते हैं, अरे एनर्जी लॉस हो रहा है तो अरे रेजिस्टेंस हो, कहे मैग्नेटिक फील्ड है, अरे इंडक्टर होगा, कहते दो अपोजिट चार्ज मूव कर रहे हैं, अरे कैपेसिटर होगा, अरे कैपेसिटर है तो कैपेसिटर लीक भी तो करेगा, तो जब कैपेसिटर माय डियर लीक करेगा तो क्या होगा, आर एल जी सी, याद है आपको, आर एल जी सी याद है, कसम खा लीजिए, हर चीज आजकल समझ के चलना है हमको, ठीक है, और कसमें खाइए, वादे नहीं। आपका ये रेजिस्टेंस है, ये इसको क्या बोलते हैं, जी, और ये सी, आर एल जी सी, आर एल जी और सी ये सभी प्रेजेंट हैं, लेकिन दिखेंगे एक को नहीं। आप देखोगे तो आपको केवल क्या दिखेगा, केवल और केवल इसका इफेक्ट दिखेगा, पावर लॉस हो रहा है तो रेजिस्टेंस है, मैग्नेटिक फील्ड है तो इंडक्टर है, स्टोरेज एनर्जी है तो कैपेसिटर है, बस खत्म।
मतलब एलिमेंट्स आर प्रेजेंट बट वी कैन नॉट बी सी बाय द आईज, दैट इज मीनिंग ऑफ लम्प्ड। और इफ इट इज नॉट सी बाय आईज दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड। अगर आंखों से देख सकते हैं, सामने आईसी आप देख रहे हो, सामने देख रहे हो, आपका रेजिस्टेंस लगा हुआ, तो मतलब लम्प्ड हो गया। आईसी के अंदर रेजिस्टेंस अगर होगा तो क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। बात समझे ना भाई, लैडर नेटवर्क बन के आता है आईसी के अंदर, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर होता है, आईसी में बन के आता है लैडर। अंदर रजिस्टर अंदर तो नहीं देख सकते, आईसी है, आईसी इज लम्प्ड, फिजिकली दिख रही है आपको, लेकिन आईसी के अंदर का सर्किट डिस्ट्रीब्यूटेड है। हाथी इज लम्प्ड, लेकिन हाथी के अंदर की आते क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड। अगर हाथी की आते बाहर निकाल रख दी जाए तो लम्प्ड हो गई। समझ गए बात को, बहुत समझ गए, बहुत एक्सप्लेन कर दिया माय डियर। एंटीना भी समझ गए, एंटीना में भी एनालिसिस क्या होती है, जो लोग पढ़ते हैं वो लोग जानते होंगे। डिस्ट्रीब्यूटेड एनालिसिस, डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट्स की एनालिसिस लैब में पॉसिबल नहीं हो पाती। मतलब 5 किलोमीटर की ट्रांसमिशन लाइन के बारे में डिस्कस करना, तो क्या 5 किलोमीटर की लैब बनाई जाएगी? इसलिए जो तुम्हारी लैब होती है जिसमें प्रैक्टिकल करते हो, दैट इज बेस्ड ऑन द लम्प्ड पैरामीटर। बहुत बोल दिया माय डियर, क्लियर है? तो दिस इज लम्प्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर, क्लियर है? अभी भी किसी भाई को कोई प्रॉब्लम हो तो बताना, सारे मीडियम आप इस्तेमाल करके हमसे बात कर सकते हो, ठीक है? बात क्लियर है? ओके, तो ये लम्प्ड डिस्ट्रीब्यूटेड, आगे जो क्लासेस रहेगी, ठीक है, उसमें आपका जो नेक्स्ट आपका नंबर रहेगा सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट। अगर आप चाहें नंबरिंग में देखें, आपका क्या होगा, सिंगल आपका इनपुट सिंगल आउटपुट, सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट। आपका इसका दूसरा टाइप होता मल्टीपल इनपुट और मल्टीपल आउटपुट, मतलब MIMO, क्लियर है? और भी हो सकते हैं, सिंगल इनपुट डुअल आउटपुट, 3 इनपुट 4 आउटपुट, मतलब कितने इनपुट हैं कितने आउटपुट हैं, दैट इज योर मल्टीपल इनपुट और सिंगल। RS1 R2S डॉट 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 ये C1S C2S डॉट 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 डॉट, जितना मन हो बनाओ, समझ गए होगे। सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट, मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट। ओके, तो माय डियर एवरीबॉडी इज अंडरस्टैंड आई थिंक। ओके, मल्टीपल इनपुट मल्टीपल। अब जो है, अब जो सबसे बड़ी कैटेगरी है उसको कल के लिए छोड़ते हैं माय डियर। क्लोज लूप क्या है, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम, बैकबोन ऑफ कंट्रोल सिस्टम, और दूसरा है ओपन लूप आपका कंट्रोल सिस्टम, ठीक है? ओपन, सॉरी, यहाँ पर तो सभी लोग एक बार ध्यान दीजिएगा, आज पूरे क्लास को रिवाइज करिएगा, कल फिर हम सब लोगों की भयानक क्लास की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है? और ये क्या है, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम, इट इज योर नेक्स्ट क्लास आपका होगी। ओके, क्लियर है? तो आई थिंक किसी को भी कोई समस्या हो, फेसबुक, ईमेल, जीमेल, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, सारे मीडियम से मैं अवेलेबल हूँ। आप चाहे कोचिंग के स्टूडेंट हों या नहीं हो, इससे मैटर नहीं करता है। अगर कोई भी क्वेश्चन है, अगर आप नंबर या व्हाट्सएप या फेसबुक या कहीं से भी पूछेंगे तो हम आपको जवाब देंगे। ओके, क्लियर है?